नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार की हफ्ते भर की बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बस सेवा का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 3000 आधुनिक बसें चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएंगी। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार सहित कई मंत्री मौजूद रहे। जीपीएस, इमरजेंसी बटन और आरामदायक सीटों से लैस ये बसें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। नागपुर में गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। श्री सिद्धि विनायक सेवा फाउंडेशन द्वारा बनाए गए इस केंद्र में अत्याधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी और लोगों को किफायती दरों पर इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सस्ती और यथासंभव मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस सेंटर से नागपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज राज्य सरकारच्या माध्यमातूनही आमचा प्रयत्न आहे की सर्वांना अतिशय किफायतशीर आणि ज्याला आपण असं म्हणू शकतो की शक्यतोवर मोफत अशा प्रकारचा उपचार हा मिळवून द्यायचा। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांची जी जनारोग्य योजना आहे त्याच्यासोबत महाराष्ट्र सरकारनेही महात्मा फुले जनारोग्य योजना सुरू केली आणि या दोन योजनांच्या माध्यमातून आता जवळपास महाराष्ट्रातल्या 100% लोकांना आपण या योजनांमध्ये कव्हर केलेलं आहे। मुंबई के लोक भवन स्थित दरबार हॉल में रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह हुआ। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से रतन टाटा के दिखाए रास्ते पर चलने और कौशल आधारित शिक्षा अपनाने की अपील की। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि डिग्री अंत नहीं, सीखने की शुरुआत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कौशल युक्त मानव संसाधन पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने तकनीक और रोजगार परक प्रशिक्षण को अहम बताया। आजपासून तुम्ही केवळ पदवीधर नाही तर तुमच्या महाराष्ट्राच्या देशाच्या भविष्याचा आकार देणारे सदस्य आहात। तुमच्या कौशल्याने, संवेदनशीलतेने आणि चांगल्या विचारांनी समाजात सकारात्मक बदल घडण्याची ताकद तुमच्याकडे आहे, याची जाणीव सदैव ठेवा। महाड में चवदार तालाब सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चवदार तालाब जल शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण परियोजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये सत्याग्रह देश में समानता और मानवाधिकारों का ऐतिहासिक मोड़ था और सरकार इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई में आयोजित ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स वर्ल्ड फाइनल्स का 22 मार्च को सफल समापन हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन 19 मार्च को MMRDA ग्राउंड्स में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। टूर्नामेंट में 19 देशों के 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और डोटा 2 और क्लैश रॉयल जैसे गेम्स में मुकाबले हुए। आयोजकों के मुताबिक प्रतियोगिता ने भारत में तेजी से बढ़ते ई स्पोर्ट्स सेक्टर को नई पहचान दी है। नागपुर में गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और राम रक्षा पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस और अभिनेत्री सई ताम्हड़कर विशेष रूप से शामिल हुए। लक्ष्मीनगर चौक में सुबह 6 बजे शुरू हुए इस आयोजन में हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया, जिससे पूरे शहर में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। वास्तुकला, डिजाइन और निर्माण से जुड़ी प्रदर्शनी IDAC एक्सपो 2026 का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2026-27 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महाराष्ट्र अहम भूमिका निभाएगा। आज देश का GDP महाराष्ट्र का योगदान लगभग 14% है। देश का 30% FDI अकेले महाराष्ट्र में आया है और MSME क्षेत्र में भी हमारा कंट्रीब्यूशन 14% है। औद्योगिक उत्पादन में 21 लाख करोड़ का पल्ला हमने पार कर दिया है। फार्मा हो, इंजीनियरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, टेक्सटाइल हो, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।